Hey guys, good morning. Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss lecture number 14. It is from the subject of curriculum adaptation. Course code is SPED 3113. So student, आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं लेक्चर नंबर 14, इसके हवाले से सबसे पहले मैं आपसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना चाहूँगा. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? After the completion of this lecture, students will be able to, number 1, define approaches and balance. आप approaches और balance को define कर सकेंगे. So ये हमारे पास एक ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो कि मैंने सेट किया है, लेकिन आई होप कि आगे इसकी हम डिटेल जब देखेंगे सो दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल. हम इसकी डिटेल देख लेते हैं जी. कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हम आज 3.3 डिस्कस करने लगे हैं. अप्रोचेज एंड बैलेंस, ये हमारा टॉपिक नेम है आज. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. अप्रोचेज एंड बैलेंस refers to the development of curriculum. अप्रोचेज एंड बैलेंस जो है ये बेसिकली करिकुलम डेवलपमेंट को ही रेफर किया जाता है, जिसमें बैलेंस मटेरियल होता है, कंटेंट्स होते हैं और वो तमाम बहुत अहम इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि स्कूल का हिस्सा है और स्टूडेंट्स की नीड्स के मुताबिक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. स्पेशल एजुकेशन में स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ज़्यादा यूज़ की जाती है. देखें, दो तरह की अप्रोचेज होती हैं. एक होती है टीचर सेंटर्ड अप्रोच और दूसरी होती है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच. टीचर सेंटर्ड अप्रोच को एसेंशियलिस्ट अप्रोच भी कहा जाता है. स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को प्रोग्रेसिविस्ट अप्रोच भी कहा जाता है. टीचर सेंटर्ड अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें टीचर अपनी मर्जी से सारे काम बच्चों को कराता है. टीचर एक्टिव होता है, बच्चे पैसिव होते हैं. स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में टीचर बच्चों को काम तो करवाता है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, स्टूडेंट की मर्जी से. मतलब स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, टीचर पैसिव होते हैं. तो स्पेशल एजुकेशन में हमने स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच यूज़ करनी है और ये की जा रही है आजकल. उसकी वजह यह है कि स्पेशल एजुकेशन टीचर हमेशा बच्चों की जो स्पेशल नीड्स होती हैं उनको माइंड में रख करके बच्चों को डील करता है. ये जो अप्रोचेज हैं इनमें तमाम एक्टिविटीज़ को बैलेंस रखा जाता है. ताहम हाउएवर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच जो है वो करिकुलम के ज़रिए ही प्लान की जाती है, जो कि अप्रोचेबल भी है और स्पेशल एजुकेशन स्कूल के अंदर उसको इजीली बैलेंस यानी कि मेंटेन भी किया जा सकता है. और ये कौन मेंटेन करता है? बैलेंस कौन मेंटेन करता है? स्पेशल एजुकेशन टीचर और स्पेशल नीड स्टूडेंट दोनों मिलकर बैलेंस करते हैं. ये जो लेक्चर है, दिस लेक्चर विल रिवील कॉन्टेक्स्ट, अप्रोच एंड बैलेंस. इस लेक्चर से हमें अप्रोच और बैलेंस का मजीद पता चलेगा जिसका ताल्लुक करिकुलम डेवलपमेंट से ही है. नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट है, क्वेश्चंस टू मेंटेन बैलेंस विद एक्टिव अप्रोच. अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एक्टिव अप्रोच के साथ बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं इसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं. नंबर 1, हाउ डज इट मेक श्योर that young people develop skills for work without becoming too focused on narrow training? Question mark. कि ये कैसे मेक श्योर किया जाता है कि जो नौजवान लोग होते हैं उन स्किल्स को डेवलप करते हैं काम के लिए
कि जिसमें उन्हें किसी तरह की कोई ट्रेनिंग दी ही ना जाए, फिर भी वो काम पे फोकस करते हैं, ये कैसे मुमकिन है, कैसे मेक श्योर किया जाता है? दूसरे नंबर पे, डज इट कवर एसेंशियल कॉन्टेंट्स, क्या जो ज़रूरी मवाद है उसको कवर किया जाता है? इवन दैट दिस चेंजेस एज सोसाइटी चेंजेस, हत्ता कि हम जानते हैं कि ये जो चेंजेस इससे सोसाइटी में चेंज आएगा, विदाउट बिकमिंग ओवर क्राउडेड, बगैर रश किए। नंबर 3, हाउ कैन इट रिमेन रेलिवेंट, ये रेलिवेंट कैसे रह सकती है इन अ प्लूरलिस्ट सोसाइटी where there are competing demands for different content and different views as to what is important, क्योंकि डिमांड, कंटेंट की डिमांड डिफरेंट है और उसके हवाले से व्यूज़ डिफरेंट है, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेयर डू डिसीजंस अबाउट कंटेंट लाई, कंटेंट के हवाले से फैसले कहाँ किए जाते हैं? विद द टीचर, टीचर के साथ, या पॉलिटिशियन के साथ, या पेरेंट्स के साथ, या स्टूडेंट्स के साथ? ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इट सेट द सीन, ये सीन कैसे सेट करता है फॉर लर्निंग, सीखने के लिए, दैट इज एक्टिव एंड टीचिंग, जो कि एक्टिव भी है और टीचिंग भी कर रहा है। अब इन क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ और चीज़ें देखेंगे करिकुलम के हवाले से ना। इसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो है व्हाट इज़ करिकुलम। अगरचे हम हर चैप्टर में इसको डिस्कस कर चुके करिकुलम क्या है, जहाँ हम दोबारा देखते हैं व्हाट इज़ करिकुलम। करिकुलम इज़ अ कॉन्टेस्टेड एंड मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। करिकुलम एक कॉन्टेस्टेड और मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। सादा अल्फाज में करिकुलम सिंपली मीन्स, करिकुलम का मतलब ये है अ कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि अ कोर्स ऑफ स्टडी के तौर पे करिकुलम को देखा जाता है। बेसिकली करिकुलम लैटिन वर्ड से लिया गया है, लातीनी ज़बान से, जिसका मतलब है रेस कोर्स या रेस, और इसका वैसे इसका मतलब लिया जाता है जनरल कोर्स, जिसमें इसका मतलब ये है कि किसी प्री डिफाइंड डायरेक्शन में चले जाना या एक मखसूस सिमत में आगे बढ़ना। यहाँ पे एक मज़ीद सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन की भी ज़रूरत हो सकती है, और फिर इसको अंडरस्टैंड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कॉटलैंड, इनका जो करिकुलम एक्सीलेंस फॉर स्टेट है, करिकुलम इज़ द टोटलिटी ऑफ ऑल। करिकुलम क्या है? सारी एक्टिविटीज़ हैं दैट इज़ प्लान फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चों के लिए प्लान की जाती हैं, और यंग पीपल के लिए थ्रू आउट देयर एजुकेशन, उनके एजुकेशन के दौरान। ये स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट ने भी यही डेफिनेशन बताई थी। तो इससे हमें पता चलता है करिकुलम के एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट का। यहाँ पे करिकुलम को एक और तरीके से भी देखा जा सकता है। करिकुलम एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि लर्निंग एक्सपीरियंस की टोटलिटी बताती है, सारे का सारा लर्निंग एक्सपीरियंस ओवरऑल एक्सप्लेन करती है, जो कि चिल्ड्रन या यंग पीपल, जो कि यंग लोग जो स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए।
इसी वजह से करिकुलम के अंदर जो क्वेश्चन शामिल हैं, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, इसमें असेसमेंट भी शामिल है। करिकुलम पर्पस का मतलब है करिकुलम किस लिए बनाया गया था, इसका मकसद क्या है। इसमें वो आउटकम्स भी शामिल है, ऑब्जेक्टिव्स भी शामिल है, और इसके अंदर एम्स भी शामिल है, गोल्स भी शामिल है। स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। आप इसका जवाब गूगल क्लासरूम में लिखिएगा आज ही इसी लेक्चर में, जब आप गूगल क्लासरूम विजिट करें, और यूट्यूब पे मेरे जो कमेंट बॉक्स हैं वहाँ पे भी आप लिखें एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, एक एक लाइन में ज़रा डिफाइन करेंगे। तो नंबर 3 पे हमारे पास है करिकुलम प्रोविज़न। ये बेसिकली सिस्टम है और स्ट्रक्चर है जो कि एस्टैब्लिश किया जाता है स्कूल्स में ताकि ऑर्गेनाइज किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम टेबलिंग, और इससे पता चलता है कि ये करिकुलम के अंदर टाइम मैनेजमेंट का कितना ख्याल रखा गया है। नंबर 4 पे है पेडागॉजी। पेडागॉजी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। एक होता है एंड्रोगॉजी। एंड्रोगॉजी का मतलब होता है टीचिंग ऑफ एडल्ट्स, पेडागॉजी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, टीचिंग स्ट्रेटजी या लर्निंग एक्टिविटी जो कि एम्स और गोल्स को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं, और फिर उस जो प्लान फ्रेमवर्क होता है उसको भी पूरा किया जाता है इसकी मदद से। इसको करिकुलम का हाउ कहा जाता है। नंबर 5 पे है असेसमेंट। बेसिकली असेसमेंट क्या है, असेसमेंट की डेफिनेशन देख लेंगे। असेसमेंट इज़ द मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड लेबलिंग। असेसमेंट किस चीज़ का मेथड है, इसमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, किस लिए, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके, फिर डिसाइड किया जा सके, फिर लेबल किया जा सके कि बच्चा पास है या फेल है, कि बच्चा माइल्ड कैटेगरी का शिकार है या मॉडरेट लेवल ऑफ डिसेबिलिटी है। तो ये कॉन्सेप्ट है असेसमेंट का। ये डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं है, आप इसको ऑरली सुन के लिखेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स के जो लर्निंग एक्सटेंट है वो देखा जाता है। फॉर एग्जांपल टेस्ट, होमवर्क, ऑब्जर्वेशन एट्सेट्रा। ये बेसिकली प्रोवाइड फीडबैक, फॉर फीडबैक की प्रोविज़न भी इसमें शामिल है उन स्टूडेंट्स को, ताकि उनकी जो स्टूडेंट्स फ्यूचर लर्निंग है उसके हवाले से उनको बताया जा सके। और फिर बच्चों का इवैल्यूएशन भी इसमें किया जाता है। इवैल्यूएशन में जजमेंट है। टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन की डेफिनेशन है कि इसमें देखा जाता है टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं है। इन एलिमेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना वो कॉम्प्लेक्स है और प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। इसको समझने के लिए हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल दी हैं। सबसे जो पहली एग्जाम्पल है द पर्टिकुलर करिकुलम प्लानिंग मॉडल। ये एक फ्रेमवर्क में आउटलाइन किया गया है। ये पेडागॉजी पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। फॉर एग्जांपल एक फ्रेमवर्क कंटेंट पे जोर दे रहा है, वो टीचर को तो ज़रूर इनकरेज करेगा और टीचर सेंटर्ड अप्रोच को भी ज़रूर इनकरेज करेगा, लेकिन जो स्किल और एक्टिविटीज़ पे जो मॉडल होता है वो किस चीज़ को इनकरेज करेगा,
जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। दूसरा पॉइंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है पेडागॉजी पे, वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेथड्स जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग है, वो उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब स्कूल बच्चों को स्मॉल टीचिंग ब्लॉक्स में, स्कूल पूरे घंटे पूरे दिन को स्मॉल टीचिंग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है कि 8 से 9 ये, 9 से 10 ये, 10 से 11 ये, इसको टीचिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। तीसरे नंबर पे असेसमेंट पे जो हैवी एम्फसाइज किया जाता है वो टेस्ट अप्रोच के रिजल्ट पे इफेक्ट करती हैं। इसको कहा जाता है वॉश बैक। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है प्रोसेस ऑफ करिकुलम। करिकुलम प्लानिंग जो है ये बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। दूसरे लफ्ज़ों में इसमें वैल्यू का क्वेश्चन भी शामिल है और डिसएग्रीमेंट भी इसमें शामिल है। उसकी वजह यह हर बंदे की अपनी एक ओपिनियन होती है कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए, और इसी वजह से फिर नल करिकुलम बनता है जब लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो जाए ना। और फिर एक और सवाल है हुज करिकुलम, ये किस लिए बना है, कौन इसको यूज़ करेंगे। कुछ ये लोग मानते हैं कि कंटेंट को जो है ना चोज़न होना चाहिए, चुना हुआ होना चाहिए, ताकि बच्चों की जो नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। कुछ और लोग सजेस्ट करते हैं कि नॉलेज मौजूद है और उसी की वजह से हमारे अंदर से जो इंट्रिंसिक जो साउंड आती है उसमें हम किसी न किसी सोसाइटी को एक्सेस कर सकते हैं और इससे सोसाइटी के मुख्तलिफ नीड्स को एड्रेस भी किया जा सकता है और ये तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल रियलिस्ट, जिसमें यंग और मुलर शामिल है। इन्होंने 2010 में एक बात की थी, यंग और मुलर ने ना, वो ये लोग बिलीव करते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों को नुकसान होगा अगर उनको उनकी तालीम के मुताबिक नॉलेज ना दिया जाए, जो कि रिकग्नाइज बॉडी है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अप्रोचेज एंड बैलेंस। ये जो डिबेट्स हैं ये हमेशा सीरियस कैटेगरी तक जाके ख़त्म हो जाती हैं। ट्रेडिशनल वर्सेस प्रोग्रेसिव, ट्रेडिशनल वर्सेस प्रोग्रेसिव जो करिकुलम है जिसमें सेमी नॉलेज स्किल्स के साथ है, नॉलेज को स्किल के साथ कंपेयर किया जाता है। नॉलेज को स्किल के साथ एज अ बैलेंस देखा जाता है और बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है, क्योंकि जो नॉलेज है वो मीनिंगफुल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थोड़ी देर पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। इसमें प्रोपोजिशन नॉलेज भी शामिल है, फिर प्रोसीजरल नॉलेज है, फिर एपिस्टेमोलॉजिकल नॉलेज है, साइंटिफिक मेथड की अप्रोच इसमें शामिल है। दूसरे नंबर पे एक मुकम्मल जो टीचर होता है वो बच्चे को डायरेक्टली भी पढ़ाता है और फैसिलिटेट करता है लर्निंग में, जिसमें उस लर्निंग के पर्पस शामिल हैं। करिकुलम को डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है और मुख्तलिफ लेवल के मुताबिक बनाया जाता है, जिसमें कुछ बैलेंस अप्रोच या टर्मिनोलॉजी शामिल है।
नंबर 1 पे सुप्रा, इसमें एजुकेशन के हवाले से ट्रांजिशनल आइडियाज़ होते हैं, बेहतरीन आइडिया। नंबर 2 पे, अच्छा आप एक काम करेंगे, ये बेसिकली एब्रीवेशन है, एस से बनता है सुप्रा, एम से बनता है मैक्रो, मैक्रो से बनता है बड़ा, यानी कि बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे आप इसके हवाले से काम करें। फिर एम है, ये है मीज़ो, MESO। मीसो, इसमें पॉलिसी गाइडेंस शामिल है। नंबर 4 पे फिर एम है, ये है माइक्रो, इसमें स्कूल लेवल पे जो करिकुलम प्रैक्टिसेस हैं वो शामिल है। नंबर 4 पे नैनो, NANO, नैनो, N फॉर नैनो, इसमें क्लासरूम इंटरेक्शन शामिल है। तो ये जो मैंने आपको वर्ड डिस्कस किया, SMMN, तो आपने इनको इसी तरीके से याद करना है। फिर इसमें आगे है प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम, ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें करिकुलम बनाए जाते हैं, इसमें या एक्टिविटीज़ की लेयर्स बनाई जाती हैं, वो अगरचे कोहेरेंट ना हो, और इसके लिए एक अच्छा रीज़न भी मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल कॉन्टेक्स्ट में जो डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है, ये जो प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम होता है, ये ऐसा करिकुलम होता है जो कि लिखा होता है, रिटर्न होता है, और स्कूल डॉक्यूमेंट्स में मौजूद होता है, करिकुलम गाइड्स और प्रोग्राम में भी मौजूद होता है, या बुकलेट्स भी में मौजूद होता है। ये ऑफिशियल करिकुलम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिडन करिकुलम की। ये अप्रोच बैलेंस के साथ है। अब पॉइंट ऑफ कंसर्न ये कि हिडन करिकुलम किसे कहा जाता है। हर वो चीज़ जो स्कूल में होती है जो कि रिफ्लेक्शन या अटेंशन से रिलेट नहीं करती, उसको हिडन करिकुलम का हिस्सा ही समझा जाता है। जिनके स्कूल की एक्टिविटी नहीं होती लेकिन हो जाती है, हिडन करिकुलम कहलाती है। हिडन करिकुलम किस तरीके से बनाया जाता है किसी इदारे में। नंबर 1, नॉन एकेडमिक लर्निंग की जो प्रमोशन होती है जो स्कूल की जानिब से, जो एटीट्यूड, वैल्यूज़, कल्चर की जानिब से है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रूल को ज़बरदस्ती अप्लाई करना, ये सारा हिडन करिकुलम में आ जाता है, अब स्टूडेंट टीचर्स की जिस मर्ज़ी के मुताबिक बगैर। नंबर 2 पे स्कूल का फिज़िकल इन्वायरमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टूटी फूटी शेप भी बिल्डिंग जो है वो। तीसरे नंबर पे सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के अंदर जो कल्चर होता है बुलिंग का या बैड बिहेवियर का बच्चों का, उसको रिमूव करना। टीचर का रवैया वो बड़ा मैटर करता है, उसका अपना बिहेवियर या एटीट्यूड ना
हो सकता है कि वो फीमेल स्टूडेंट को टीचर अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दे, मेल स्टूडेंट को ना दे, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ बैलेंस। ऊपर वाले तमाम पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए ये करिकुलम की अल्टरनेटिव डेफिनेशन होगी। द मल्टी लेयर्ड सोशल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पेडागोजी एंड असेसमेंट थ्रू विच एजुकेशन इज स्ट्रक्चर्ड, इनैक्टेड एंड इवेल्युएटेड। कि ये जो करिकुलम में ये मल्टी लेयर्ड सोशल प्रैक्टिस है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, पेडागोजी भी है, असेसमेंट भी है, जिसमें एजुकेशन को स्ट्रक्चर भी किया जाता है और इवेल्युएट भी और इनएक्टेड एंड पुट इनटू प्रैक्टिस भी किया जाता है। इसमें सिर्फ अटेंशन की ज़रूरत है। नंबर 1, पहली अटेंशन, करिकुलम किसके लिए है और क्यों है। नंबर 2, अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ नॉलेज या टीचिंग मेथड है, प्रॉपर तरीके से किस मकसद के लिए। नंबर 3 पे है कंटेंट्स की अहमियत क्या है जो कि पढ़ाया जाना है। नंबर 4 पे टीचर्स हमेशा एज अ प्रोफेशनल काम करते हैं, जो जिनको करिकुलम मेकर्स भी कहा जाता है। और जहन में रखें, कोई भी करिकुलम डेवलपमेंट बगैर टीचर डेवलपमेंट के नहीं होती। नंबर 5, द रोल ऑफ सिस्टम डायनामिक्स, सिस्टम का रोल क्या है। जो करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन या करिकुलम के बनाने के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से जो रुकावटें हल होती हैं वो क्या, सिस्टम के प्रॉब्लम क्या है। नंबर 6 पे जो ट्रेडिशनली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनका पर्सपेक्टिव, उनका व्यू पॉइंट क्या है, यानी कि अक़लियतों के बारे में भी उनसे अक़लियतों से पूछा जाता है, ताकि करिकुलम का जो मॉडल बन रहा है उसके अंदर अब बैलेंस हो। जो एक मुल्क के अंदर अगर कोई मिनॉरिटीज़ रहती हैं उनकी भी तो राय शामिल होनी चाहिए ना करिकुलम में। तो कई तरह के डिस्टिंक्ट अप्रोचेज़ हैं या वेरिएशंस हैं। और इनको पढ़ने की ज़रूरत है, देखने की, सर्च आउट करने की ज़रूरत है। करिकुलम को एज अ कंटेंट लिया जाता है और एजुकेशन को एज अ ट्रांसमिशन लिया जाता है। इस अप्रोच में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो कंटेंट है वो कैसे पढ़ाया जाएगा, जिसको इग्नोर किया जाता है। नंबर 2, करिकुलम को एज अ प्रोडक्ट लिया जाता है और एजुकेशन को एज एन इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है। इस अप्रोच में ऐसे एजुकेशन को डिफाइन किया जाता है एज एक्सेसिबल सच एज लर्निंग आउटकम, फिर करिकुलम एज प्रोसेस है और एजुकेशन इसकी डेवलपमेंट है। इसमें प्लानिंग हमेशा देखभाल के की जाती है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ पे ज़ोर दिया जाए कि ये जो मॉडल्स हैं करिकुलम के स्टार्टिंग पॉइंट शो करते हैं। जहाँ से हमें ये पता चलना चाहिए, अगर हम कंक्लूजन की जाने पढ़ें, कि जो स्कूल करिकुलम होता है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें कैसे पॉलिसी को ट्रांसलेट किया जाता है प्रैक्टिस में, और इसमें कोई कंसीडरेबल वेरिएशंस भी होती हैं, मुख्तलिफ तरह की वैरायटी वेरिएशन शामिल हैं जो स्कूल से स्कूल के दौरान होती हैं। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की जो अप्रोच है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है और गैर अनसर्टेन भी है, गैर यकीनी भी है। एक सक्सेसफुल जो करिकुलम होता है वो अटेंशन प्रोवाइड करता है, अटेंशन पे करता है और फिर एजुकेशन के जो पर्पज़ होते हैं उनको अंडरलाइंग बनाता है, एजुकेशन के जो पर्पज़ होते हैं उनको हाईलाइट करता है, और इन तमाम एक्टिविटीज़ के दौरान बैलेंस का मुजाहरा, बैलेंस मेंटेन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या ये इंश्योर करता है कि यंग पीपल सोशलाइज्ड हैं ऐसी सोसाइटी में जिसमें जो है ना उनके लिए कोई सिक्योरिटी, सेफ्टी ना हो।
और फिर इंडिविजुअल्स या ये जो होते हैं ना यंग, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाना ताकि इनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो एक्टिव सिटीज़नशिप के लिए। सो ये हमारे पास आज के हवाले से डिस्कशन है, लेक्चर नंबर 14। सी यू इंशाल्लाह टुमारो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी प्लीज़ इन द comment box or at my WhatsApp number. Take good care and good luck.